हेलो बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। आज बच्चों y के जो गुणांक हैं उसमें देखो तो ये 4 है और ये 5 है। x का गुणांक 2 है और 3 है, तो हमें दोनों के गुणांक बराबर करने होंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि एक इक्वेशन में y का गुणांक कुछ 3 या कुछ ऐसा था और दूसरे में y का गुणांक नहीं था, 1 था। जबकि आज के वीडियो में हमको ऐसा दिख रहा है कि y का गुणांक 4 है और इधर y का गुणांक 5 है, तो दोनों को हमें बराबर करना होगा। तो समीकरण 1 में हम लोग अगर 5 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 4 से कर दें तो दोनों ही y के गुणांक 20-20 हो जाएंगे, जो कि बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग पहले किसी भी चर राशि का गुणांक बराबर करते हैं, चाहे x का बराबर करें चाहे y का। अगर x का बराबर करना है तो यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 से गुणा करेंगे यहाँ तो 3 दूनी 6 और 2 से करेंगे तो 2 3 6, दोनों के 6 हो जाएंगे। फिलहाल के लिए हम लोग y के गुणांक बराबर करते हैं, तो उसके लिए बच्चों समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर 4 से गुणा करने पर ठीक है बच्चों। अब हम लोग 4 इसमें 5 से गुणा करते हैं समीकरण 1 में। 5 दूनी 10x माइनस 5 चौके 20y बराबर 5 दूनी 10। इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं बच्चों। फिर यहाँ 4 से गुणा करते हैं। 4 तिहाई 12x, 4 पंजे 20y बराबर 4 तिहाई 12, समीकरण नंबर 4। अब बच्चों दोनों जो गुणांक बराबर किए गए हैं y के, इनके चिन्ह देखिए, इनके चिन्ह समान हैं, दोनों माइनस हैं। तो इस स्थिति में हम लोग समीकरण 1 और 2 को घटाते हैं। यदि चिन्ह विपरीत होते हैं तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ा जाता है। यहाँ पे चिन्ह समान है, इसीलिए घटाने पर, जब बच्चों घटाने पर लिखते हैं यानी समीकरण को घटाते हैं तो नीचे वाले सभी पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस छिपा हुआ है इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। और 20y से 20y कट गया। 12x में से 10x घटाएंगे तो आएगा बच्चों 2x बराबर 12 में से 10 घटाएंगे तो आएगा -2। माइनस इसलिए आ रहा है बच्चों क्योंकि 12 का चिन्ह बड़ा है और जब प्लस और माइनस घटता है तो चिन्ह बड़े वाले का लिखा जाता है। यहाँ भी 12 का चिन्ह बड़ा है और 10 का चिन्ह छोटा है, इसलिए माइनस आया। दोनों तरफ के माइनस कट जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/2 अर्थात x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू बच्चों 1 आई। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकेंड में या थर्ड फोर्थ किसी में भी रखेंगे तो y का मान मिल जाएगा। इसको हम लोग रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रख रहे हैं बच्चों? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 देखिए यहाँ है 2 इंटू एक्स का मान 1 माइनस 4y इज इक्वल टू 2।
अब यहाँ बच्चों 2 का गुणा में 1 होगा तो 2 आएगा, -4y बराबर 2। इस 2 को पक्षांतर कर दीजिए तो इधर बचेगा -4y बराबर 2 -2। 2 में से 2 बच्चों घटेगा तो -4y बराबर 0। अब इस -4 को जब हम 0 के बटा करेंगे तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 0/-4, अर्थात y की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों। क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का भी भाग दिया जाता है तो वो आंसर 0 ही आता है। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने एक ऐसे समीकरण को हल किया जिसमें x और y के दोनों के गुणांक अलग अलग थे और हमें दोनों समीकरण में किसी अंक से, उचित अंक से गुणा करने की ज़रूरत पड़ी। थैंक यू बच्चों।